नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज सीबीएसई जो क्लास 12th है उसका 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.8 के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, इंट्रोडक्शन भी कवर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ एफ सच डैट -5 से लेके 5 तक, यहाँ पे ये क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है। यहाँ पे -5 और जो 5 है इंक्लूडेड है, अप्रोच कर रही है रियल नंबर को, मतलब कि रियल नंबर का एक क्या है, छोटा सेट है। इस तरीके से फंक्शन इसको बिलोंग करेगा। इसके अंदर वैल्यूज आएंगी फंक्शन के पर्टिकुलर पॉइंट की। इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इफ f डैश x डज नॉट वैनिश एनीवेयर देन प्रूव दैट f of -5 इज नॉट इक्वल टू f of 5। आपको बोला है कि ये जो f है इस तरीके से यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, बिलोंग करेगी। ये रियल नंबर का एक छोटा सेट है, इसके अंदर यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होएगी। और ये क्या एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी इसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। और बोला है कि जो इसका डिफरेंशिएशन होगा, जो इसका डेरिवेटिव होगा, वो वैनिश नहीं करेगा कहीं पर भी, यानी कहीं खत्म नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो f डैश x है वो कहीं पर भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि f ऑफ जो -5 है वो f ऑफ 5 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सिंपल है क्वेश्चन। यहाँ पे आपकी लगेगी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। एक तो थी अपनी रोल्स थ्योरम, दूसरी थी अपनी मीन वैल्यू थ्योरम। तो जो रोल्स थ्योरम थी इसके लिए तो क्या करते थे हम लोग, हमको ये इक्वल शो करने पड़ते थे। सबसे पहले इसको कंटिन्यूअस शो करते थे फंक्शन को, उसके बाद डिफरेंशिएबल उसको शो करते थे। फिर ये दोनों अगर इक्वल होते थे तब जाके हम पॉइंट जो सी था उसको फाइंड आउट करते थे। ठीक है, लेकिन जो मीन वैल्यू थ्योरम थी वो इससे अलग थी। वो इंट्रोडक्शन क्या, जब मैंने अब वीडियो बनाई थी तब आपको उस समय समझा दी थी। तो हम यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा सॉल्व करते हैं। तो ये जो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है एफ सच डेट -5, जो है क्लोज्ड इंटरवल है, इस तरीके से आपको दे रखी है। आपको क्या दे रखा है कि ये क्या है, इज डिफरेंशिएबल। अब ये डिफरेंशिएबल है तो आपने ये पढ़ा था, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होता है, क्योंकि जब वो कंटिन्यूअस होगा तभी वो जो होगा डेरिवेटिव उसका किया जा सकते हैं। तो यहां लिख देते हैं वी नो that every differentiable function is continuous। अब आपको पता है कि जो हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है, तभी तो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रही हो जब वो कंटिन्यूअस है ना। तो अगर ये कंटिन्यूअस भी है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो कंडीशन है वो तो भाई आपकी सेटिस्फाई हो गई है मीन वैल्यू थ्योरम की। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन आती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है रोल्स थ्योरम से, वो भी देखते हैं। उससे पहले ये लिख देते हैं, ये इम्प्लाई करता है कि जो f है, जो गिवन फंक्शन है, ये क्या है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन दोनों है। देयरफॉर या फिर लिख दो, this applies that f is a continuous and differentiable function। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, डिफरेंशिएबल भी है और ये साथ में कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, अब तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, जो कैमरा है वो थोड़ा बंद हो गया था, वापस से यहाँ पे ऑन किया तो इतना मैंने लिख दिया था कि जो LMVT थ्योरम है, फिर ये हमें ये कहती है अगर पहली दोनों कंडीशन वेरीफाई हो गई हैं तो एक सी पॉइंट एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा इस गिवन रेंज के अंदर, जिसके लिए जो फंक्शन के जो डेरिवेटिव आएगा f ऑफ c एक पॉइंट पर, वो क्या आएगा, ये आएगा, यानी f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड में b माइनस में, ये आपकी मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को वापस से रीड करना है। आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो एक स्टेटमेंट है, जो f डैश x है ये वैनिश नहीं कर रहा कहीं पर भी। f डैश x डज नॉट वैनिश एनीवेयर। या आपको क्या है, गिवन है, ये दे रखा है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि जो f डैश x है, जो डेरिवेटिव होगा किसी भी पॉइंट x पे, वो 0 नहीं रहेगा किसी भी वैल्यू के लिए जो x की होगी, बिलोंग करेगी गिवन रेंज को। दिस अप्लाइज दैट f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की चाहे आप कुछ वैल्यू ले लो, जो डेरिवेटिव आएगा उसका फंक्शन का वो 0 के इक्वल नहीं आने वाला है। इसका मतलब एक ऐसा कोई भी सी पॉइंट है ही नहीं जिसपे हमारा जो फंक्शन है वो वैनिश करेगा, मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसपे डेरिवेटिव 0 आएगा गिवन फंक्शन का। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो f डैश जो c है वो 0 नहीं होने वाला है। ठीक है,
तो 0 नहीं होने वाला है। यहाँ से एफ डैश जो सी है उसकी वैल्यू ये आ रही थी, यहाँ से एफ डैश सी की जो वैल्यू है वो ये आ रही है, ठीक है। तो अगर ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो ये आपस में भी क्या है, इक्वल है, क्योंकि आपको पता ही है मैथ्स में इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, और यू कैन से दैट ए इज इक्वल टू सी, देन वी कैन से दैट बी एंड सी आर ऑल्सो इक्वल। अगर ए बी के इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो बी और जो सी है वो भी आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में बी माइनस में ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दे रखा था कि जो इंटरवल है इसके अंदर आपको क्या वैल्यूज दे रखी हैं, आपको इंटरवल दे रखी है -5 और 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी ए की वैल्यू है, ये आपकी बी की वैल्यू है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, है ना। यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 डिवाइड में ये हो जाएगा आपका पास बी है आपका 5 माइनस में आपके पास जो ए है वो है माइनस में 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ 5 माइनस में, और ये नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल चल रहा है, एफ ऑफ -5 डिवाइड में ये हो जाएगा 5 प्लस में 5 यानी कि 10 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ डिवाइड में है, इस साइड जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 5 माइनस में एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू 0 इंटू 10 यानी कि 0। अब ये जो वैल्यू है यहाँ नेगेटिव है, इस साइड जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये इंप्लाई करता है एफ ऑफ जो 5 है इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ -5, और यही आपको प्रूव करना था, तो यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये सॉल्व हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इन द इंटरवल। यहाँ पे दे रखा है आपको क्लोज्ड इंटरवल ए बी की, जहाँ पे ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 4 है, और ये आपको क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है। आपको वेरीफाई करना है कि मीन वैल्यू जो थ्योरम है वो यहाँ पे लागू होती है या नहीं होती है। तो पहले कंडीशंस देख लेते हैं मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। कंडीशन नंबर 1 ये होती है कि हमारी जो क्लोज्ड इंटरवल होती है उसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल के लिए डिफरेंशिएबल हो। सेकंड कंडीशन, जब ये दोनों कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तब वहां पे एक पॉइंट सी होता है जो इस इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर बिलोंग करेगा, यानी ए और बी के अलावा इसकी बीच की वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। इस तरीके से कि जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में बी माइनस में ए। तो ये थी आपकी कंडीशंस फॉर एमवीटी, ठीक है। यही आपको चेक करनी है, अगर ये तीनों कंडीशंस लागू हो जाती हैं तो वेरीफाई है, यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा गिवन फंक्शन यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम को। और अगर इनमें से एक भी ऐसी कंडीशन होती है जो वेरीफाई नहीं होगी, इसका मतलब मीन वैल्यू जो थ्योरम है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी प्रोवाइडेड फंक्शन के लिए। तो फंक्शन ये दे रखा है, इंटरवल हमें ये दे रखी है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4 है, यानी इंटरवल है हमारी क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेके 4 तक। अब मीन वैल्यू थ्योरम तभी सेटिस्फाई होगी जब कंडीशन नंबर 1 होती है कि जो गिवन फंक्शन है वो क्या हो, आपका कंटिन्यूअस हो। तो गिवन फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल जितने भी हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस ही होते हैं, यानी हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका गिवन फंक्शन है वो क्या आएगा, कंटिन्यूअस रहेगा, जहाँ पे x की वैल्यू इस इंटरवल को बिलोंग करेगी, ठीक है जी। अब कंडीशन नंबर 2 ये होती है कि जो गिवन फंक्शन हो वो क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। आप फिर से देख सकते हैं, गिवन जो फंक्शन है एफ एक्स जो आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 3, ये क्या एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल है वो डिफरेंशिएबल होते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये अप्लाई करता है कि जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ये डिफरेंशिएबल है हमारे x की हर एक वैल्यू के लिए जो यहाँ पे ओपन इंटरवल को बिलोंग करेगी, यानी कि 1 और जो 4 है इनके अलावा इनके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है x की, उसके लिए गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 हमारी सेटिस्फाई हो गई है। कंडीशन नंबर 3 हमारी ये है, हमारे एफ एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है। अब एफ ऑफ सी की वैल्यू के लिए जहां जहां पर एक्स है वहां पे सी पुट कर दोगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि पुट एक्स इज इक्वल टू सी टू गेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ सी। तो वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस 4c माइनस 3, एफ डैश जो सी है यानी इसका डेरिवेटिव कर दोगे, डिफरेंशिएट एफ ऑफ सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2c माइनस में 4, ये किस फॉर्म में है, c की पावर 2, ये किस फॉर्म में है आपकी, ये है x की पावर n के फॉर्म में। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n बाहर आ जाता है, x की पावर n माइनस में 1 बच जाता है। वही यहाँ पे अप्लाई किया तो ये जाएगा 2c माइनस में 4, ठीक है। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू c किया आपने डिफरेंशिएशन। उसके बाद जो आपकी एमवीटी थ्योरम होती है, चाहे कह लो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम होती है, इससे हमें पता चलता है कि एफ डैश जो सी है इसकी वैल्यू आती है एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए,
डिवाइड में b माइनस में a, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू क्या है 4 है। तो आपने क्या किया, f ऑफ a को फाइंड आउट करने के लिए ये वैल्यूज भी चाहिए ना, तभी तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। इसकी एक साइड की वैल्यू तो ये आ गई। अब ये वैल्यू कैसे निकाले c की, उसके लिए ये वाली वैल्यू जो है सॉल्व करेंगे। तो f ऑफ b की वैल्यू हमने इस तरीके से निकाली, यहाँ पे b की जगह 4 पुट किया, यानी कि आपने क्या किया, जहां जहां पर c था वहां पे आपने 4 पुट किया, डिफरेंशिएशन के अंदर नहीं, इसकी नॉर्मल वैल्यू के अंदर। यानी एक तरीके से कह सकते हैं जहां जहां पर x था वहां पे आपने 4 पुट किया, उसके बाद आपके पास f ऑफ b की वैल्यू आई -3। इसी तरीके से f ऑफ a को फाइंड आउट करने के लिए हमने जहां पर x था वहां पे 1 वैल्यू पुट की, f ऑफ a की वैल्यू आई -6, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ डैश जो सी है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश जो सी है इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास, 2c माइनस में 4 आई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दी। उसके बाद ये वैल्यूज जब आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करी, देखो ये कितना हो गया था, ये हो गया था आपका -3 माइनस ऑफ, ये हो जाएगा -6 और डिवाइड में b माइनस में a यानी कि 4 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा -3 प्लस में 6 यानी 6 माइनस 3 3, डिवाइड में 4 माइनस 1 3, तो वैल्यू कितनी आएगी, इस साइड 1 आएगी। अब आपको c की वैल्यू चाहिए, तो c की वैल्यू कैसे आएगी, 2c इज इक्वल टू 1 प्लस में 4, तो c की वैल्यू आएगी 5 डिवाइड में 2। अब ये जो c की वैल्यू 5 डिवाइड में 2 आई है, ये बिलोंग करती है हमारी इंटरवल ओपन इंटरवल 1,4 को। इसका मतलब ये हुआ कि जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ लिख देंगे हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाई। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो दोनों बाकी क्वेश्चन है 5th और 6th वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।